कोई दुर्योधन नहीं है, दुशासन नहीं, आपको दुर्योधन दिखता नहीं है। रात्रि में 9:30-10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए, प्रातः काल में 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। रात्रि में 10 बजे जो सो जाता है 4 बजे भगवान उसको जगा। भगवान का ऐसा नियम है, 5 घंटे की निद्रा हो जाए तो परमात्मा जीव को जगाने के लिए अब उठो, बहुत हुआ। धर्मराज भगवान का स्वरूप, धर्म ही नारायण है। विष्णु सहस्त्रनाम में धर्म भगवान का नाम दिया। धर्मो धर्म विदुत्तमः, भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर भाष्य लिखा है। उस भाष्य में लिखा है धर्म ही विष्णु है। धर्म का अनादर भगवान का अनादर। जब तक देह का भान है तब तक सभी को धर्म का पालन करना ही चाहिए। जिसको कभी याद नहीं आता है मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, जो स्त्री को पुरुषत्व को भूल जाता है, कदा जो धर्म छोड़े तो क्षम्य। धर्म ही नारायण। 5-6 घंटे की निद्रा होने के बाद धर्मराज आकर के जीव को समझाते उठो उठो। उसी समय दुर्योधन आकर के कहता है कर में आराम, अभी से उठ करके क्या करना। धर्मराज कहते हैं जागो, और अधर्म दुर्योधन कहता है सोते। बहुत से लोगों को प्रातः काल की निद्रा मीठी लगती है। 4 बजे के बाद जो निद्रा आती है वो निद्रा नहीं है, तंद्रा है। 4 बजे के बाद जो शैया में पड़ा रहता है उसके पुण्य का नाश होता है। कितना लोग जागते हैं तो भी शैया छोड़ते ही नहीं। धर्म और अधर्म का युद्ध है। इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम्। ये सब कुछ किया तो भी व्यास जी को शांति मिली नहीं। संतों का उनको मन जब अशांत हो जाता है, संत थोड़ी अंदर नजर करता है। मानव दुखी होता है तब बाहर देखता है। दुख का कारण जो जगत में सोचता है वही दुर्जन है। आपको दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है, आपको दुख देने वाला आपके मन में छिपा हुआ है। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु अंदर है। मन में जो काम है वही दुख देता है, मन में जो अभिमान है वही दुख देता है। अज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान से शांति मिलती। मेरी कुछ भूल हो गई है, मेरी क्या भूल हुई है कुछ खबर नहीं पड़ती है। मेरे घर में कोई संत आवे, सत्संग में विवेक जागृत होता है। मेरे घर में कोई संत आवे, सत्संग बिना स्वदोष का भान नहीं होता। बुद्धि में अनेक दोष है, मानव अपने दोष को गुण समझता है। मानव में अनेक दुर्गुण होते हैं, मानव को अपने दुर्गुण सद्गुण के जैसे लगते हैं। मेरी कुछ भूल हुई है, मेरे घर में कोई संत आए, मैं अपना जीवन सुधारूं। व्यास महर्षि को सत्संग करने की इच्छा हुई। नारायण 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 कीर्तन करते हुए नारद जी वहां आए। आंख में नारायण, मुख में नारायण, मन में नारायण, रोम रोम में। व्यास महर्षि के आश्रम में नारद जी आए। व्यास महर्षि को आनंद, नारद जी को सुंदर आसन दिया। आज गंगा मैया अति शांत है, मेरे किनारे 2 बड़े संत आए। उनके सत्संग में से कथा गंगा प्रकट होने वाली है, जो कलियुग में अनेक जीवों का कल्याण करे। व्यास ब्रह्मर्षि है, नारद जी देवर्षि है। देवर्षि ब्रह्मर्षि का मधुर मिलन है। कलियुग के जीवों को कल का कल्याण हो, इसीलिए 2 महान संत मिले। नारद जी ने कुशल समाचार पूछा। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा सभी आनंद कि महाराज आपका मुख देखने से ऐसा लगता है कुछ चिंता नहीं। क्या चिंता?
त्वं पर्यटन् नरक इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षु। परे ब्रह्मणि अवरे च ब्रह्मणि स्नातस्य मे न्यूनम विचक्षु। मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी कोई भूल हुई है, मेरी भूल मेरे को बताओ। संत हृदय कैसा सरल होता है। संसार के इतिहास में व्यास नारायण के समान कोई महान ज्ञानी, कोई महान बुद्धिमान हुआ नहीं है, होगा नहीं। जगत गुरु व्यास नारायण है। व्यास नारायण को ऐसा लगता है मेरी कुछ भूल। साधारण मानव अपने को बड़ा सयाना समझता है, अक्कड़ में चलता है। व्यास नारायण कहते हैं मेरी कुछ भूल, मेरी प्रशंसा न करो, मेरी भूल बताओ, मैं भूल को सुधारूं। जो आपकी भूल बतावे उसको बार बार वंदन करो। प्रशंसा करने वाले बहुत मिलते हैं, भूल बताने वाला मिलता है जिसके हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम। महाराज मेरी भूल बताओ, मैं आपके उपकार मानूंगा, मैं भूल सुधारूंगा, मैं न्यूनम विचक्षु। मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी कुछ भूल हुई है। नारद जी ने स्मित हास्य कैसा? महाराज आप तो भगवान के स्वरूप हो, आपकी क्या भूल हो सकती है? आप बहुत प्रेम से पूछते हो, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी भूल। प्रेम में पागल होकर के विस्तार पूर्वक आपने भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीला कथा प्रेम से वर्णन नहीं। आपने पुराणों में ज्ञान योग समझाया है, कर्मयोग समझाया है, कहीं कहीं ज्ञान को बहुत महत्व दिया है, कहीं कहीं कर्म को महत्व बहुत दिया। ज्ञान और कर्म दोनों श्री कृष्ण प्रेम से सफल होते। प्रभु में प्रेम नहीं है तो ज्ञान क्या काम का? जिसके आंख में भगवान के लिए आंसू नहीं। कितने लोगों में ज्ञान तो होता है, प्रेम पैसे के साथ बहुत कर 1000-2000 का नुकसान हो तो घंटा 2 घंटा अपने हृदय को जला। मेरे 2000 गए, तेरा जन्म हुआ तक 2000 लेकर के तू आया था, तेरा क्या गया? ज्ञान तो है, प्रेम पैसा के साथ कर। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना कठिन। कितने लोगों में ज्ञान होता है, कोई निंदा करता है वो सहन नहीं होता। निंदा की असर मन के ऊपर क्यों होती है? जगत के साथ बहुत प्रेम करता। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसके मन पर निंदा की असर नहीं। ज्ञानी जब प्रभु प्रेमी होता है, कर्मयोगी प्रभु प्रेमी होता है। कर्म मार्ग में एक दोष है, सत्कर्म करने पर अभिमान बढ़ता है। दिन भर सत्कर्म करो, ऐसा मानो मेरे भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। प्रेम का परिणाम ही समर्पण है। दिन भर सत्कर्म करो, सत्कर्म भगवान करते हैं, मैंने कुछ भी किया नहीं। सत्कर्म करने के बाद मन में अभिमान आवे तो सत्कर्म भी पतन करता है। कर्मयोगी प्रभु प्रेमी होना चाहिए, ज्ञानी प्रभु प्रेमी होना चाहिए। प्रेम से कर्म और ज्ञान सफल होते हैं। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। जहां अति से प्रेम होवे वहीं जीव अपने स्वरूप को प्रकट करता है। महाराज अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, कलयुग आ रहा है। लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, एक पैसे के लिए झगड़ा भी करेंगे। बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। प्रातः काल में 6 बजे 7 बजे चाय पीने की आदत हो गई और 2-4 घंटे चाय न मिले तो उनका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है कुछ खबर नहीं पड़ती। ज्ञान है, प्रेम जगत के तुच्छ वस्तु के साथ है। अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब प्रेम कथा तो श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना रह सकता नहीं। सभी जीव प्रेम तो करते हैं, प्रेम जगत के साथ करते हैं। ऐसी मधुर कथा करो, श्री कृष्ण में प्रेम हो।
श्री कृष्ण के सौंदर्य में आंख और मन फंस जाए तभी जीवन सुधरता है, तभी पाप छूटता है। श्री कृष्ण की सभी लीला प्रेम से भरी हुई है। कृष्ण लीला का आरंभ पूतना चरित्र से होता है। पूतना राक्षसी है, श्रृंगार करके आई है। पूतना ने बाल कृष्ण को कहा है मेरे को पुत्र नहीं है, मैं दुखी हूँ। पूत शब्द का अर्थ होता है पुत्र, ना शब्द का अर्थ है नहीं, मेरे को कोई पुत्र नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। बाल कृष्ण घूटन के बल चलते हुए पूतना के गोद में आए हैं और भगवान ने पूतना को कहा आज से तू मेरी माँ हो गई, मैं तुम्हें बालक हो गई। उसने भगवान को कहा था मेरे को पुत्र नहीं, बाल कृष्ण उसके बालक हो गए। पूतना को आश्चर्य है कैसा सुंदर बालक, मैं कैसी दुष्ट हूं, मैं तो उसको मारने के लिए आई। बेटा तू भोला है, तू बड़ा सरल है, मेरे को माँ कहता है मैं दुष्ट हूँ, मैं तेरे को विष देने के लिए आई। बाल कृष्ण ने कहा मैंने तेरे को माँ मान लिया है, अब तू जो मेरे को दे वो मैं ले लूं। वो बहुत बाहर से प्रेम बताती है, उसके अंदर विष भरा। बाल कृष्ण के मुख में स्तन देते। बाल कृष्ण का स्वभाव है प्रेम से जो देता है उसका वो स्वीकार करता। स्तनपान करते हुए भगवान ने उसके हृदय में जो वासना का विष था वो खींच लिया है। वासना ही विष है। विष जो एक बार खाता है वो मरता है, वासना ऐसा विष है अनेक जन्म से जीव को मारता है। श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है भगवान कृपा करके वासना का विष खींच लेते। पूतना ने विष दिया, भगवान ने उसको वासना रहित बनाया। श्री कृष्ण लीला में प्रेम ही प्रेम है। ऐसी मधुर कथा करो कि श्री कृष्ण में प्रेम हो गए। महाराज पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मेरे को आचार विचार का भी ज्ञान नहीं था, मैं भीड़ लोगों के साथ खेलता था। 4 महीने तक संत सेवा की, मैंने कृष्ण कथा सुनी, मेरे गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, मेरे को भक्ति का रंग लगाया। संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत भजनानंद देते हैं। संत धन देकर के सुखी नहीं करते हैं, संत बिगड़े हुए मन को सुखी करते हैं। संत वासना का विनाश करते। मेरे गुरुदेव ने इसी कृपा की, मेरे को भक्ति का रंग लगा, मैं भक्ति करने लगा, मेरे को भगवान का दर्शन हुआ। एक दासी का पुत्र इस जन्म में देवर्षि हुआ है। आपके जैसे संत भी मेरे को मान देते हैं। कोई मेरे को मान देता है तो मेरे सदगुरुदेव मेरे को याद है। ये मान मेरे को नहीं है, मेरे गुरुदेव को मान। गुरुदेव ने पाप छुड़ाया, गुरुदेव ने कृपा करके वासना का विनाश किया, गुरुदेव ने भक्ति का रंग लगाया। भक्ति सतत करने से जड़ चेतन की गांठ छूट जाती। ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों की गांठ पड़ गई। वेदांत कहता है यह गांठ सच्ची नहीं है। अरे सच्ची होवे कि झूठी होवे, यह गांठ सभी को दुख देती है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। जड़ चेतन की गांठ सतत भक्ति करने से ही छूटती है। बहुत वेदांत के पुस्तक पढ़ने से नहीं छूटती है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जो सतत भक्ति करता है, उसकी गांठ छूटती है। जड़ चेतन की गांठ छूट गई। भगवान का स्मरण करता हुआ मैंने शरीर छोड़ा। मैं दूसरे जन्म में नारद। एक बार मैं दोनों धाम में गया था, जहां आनंदमय परमात्मा नित्य लीला करते। भगवान के धाम में काम को प्रवेश नहीं मिलता। भगवान के धाम में काल नहीं आ सकता है। तत्र गावो भूरिशृंगा अयासः अत्राह तदुरुदायस्य विष्णोः परमं पदम अभियाति भूरि। ऋग्वेद में जिसका वर्णन किया है, भगवान का धाम आनंदमय है। वो लोग धाम में मैं गया था, स्वर्ण सिंहासन में राधा जी के साथ मेरे भगवान श्री कृष्ण आए। मेरे को दर्शन में आनंद हुआ। आनंद में जीव नाचने लगता है राधा कृष्ण का दर्शन करता हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे करता हुआ मैं नाचने लगा। श्री राधा जी को गया, श्री राधा जी ने मेरे लिए सिफारिश की। भगवान को कहा, नारद ऐसा कीर्तन करता है, कीर्तन में बहुत तन्मय हो जाता है, उसको कुछ प्रसाद दो। प्रभु प्रसन्न हुए, भगवान ने मेरे को प्रसाद दिया। व्यास महर्षि ने नारद जी को पूछा है, परमात्मा ने प्रसाद में आपको क्या दिया? नारद जी ने कहा, महाराज दूसरा को कुछ दिया नहीं, ये तंबूरा मेरे को भगवान ने दिया। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता। मेरे को कहा, प्रेम से मेरी कथा कर, ऐसी कथा कर जो मेरा जीव मेरे से विमुख हुआ है, मेरे सन्मुख है। प्रेम से कीर्तन कर, तू जहाँ कथा कीर्तन करेगा वहाँ श्री राधा जी के साथ मैं आऊंगा। मेरे को वरदान दिया है, भगवत गुणगान करता हुआ श्री कृष्ण कीर्तन में तन्मय होकर के जगत में मैं मेरे को जो आनंद मिला है, ऐसा आनंद किसी राजा को तो क्या, देव को भी नहीं। आप ऐसी मधुर कथा, आपने ज्ञान की चर्चा बहुत की है, कर्मयोग समझाया है, श्री कृष्ण प्रेम गौण हुआ है, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए आपका होता है। व्यास महर्षि ने नारद जी को कहा है, आप ही कथा करो, मैं लिख लूंगा। कि महाराज आपको कथा कौन सुनाते, आप सब कुछ जानते हो, आप समाधि में बैठो। व्यास महर्षि ने पवित्र गंगा जल का आचमन किया है, प्राणायाम करते हैं, प्रकाशमय परमात्मा का दर्शन। नंद बाबा का राजमहल दिखता है, श्री धाम वृंदावन का दर्शन हुआ है, यशोदा मैया के गोद में बाल कृष्ण खेलते हैं, बाल लीला का दर्शन। अंगुली के ऊपर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है, एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप है, मध्य में श्री राधा माधव है। एक एक लीला का दर्शन हुआ है। व्यास महर्षि समाधि में है, अब कल 8 बजे समाधि में से जाते हैं। जो दर्शन हुआ है वो दर्शन सभी को करा। लाल कृष्ण लाल की मैया की
मुखारविन्दे निवेशयन्तम् वातास्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे तस्वामितमे हृदय गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रे पुकामा किल गोपकन्या मूला कृपादार्पितचित्तवृत्ति दध्या दिकं मोहवसागरोष गोविन्द दामोदर माधव स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः नमो भगवते वासुदेवाय सुतवाच नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये परमात्मा श्री कृष्ण चरण में वंदन करने से जीवात्मा ज्ञान का अधिकारी होता है।
श्री कृष्ण चरण में वंदन करना सरल नहीं है, बहुत कठिन। कोई हाथ से के मस्तक से वंदन कर सकता है और हृदय से वंदन नहीं करता। और हृदय में अभिमान भरा हुआ, हृदय में अनेक जन्म की वासनाएं पड़ी है, उससे हृदय कठिन हो जाता है। और हृदय से जो वंदन करता है, मानव का एक स्वभाव है, मानव अपने को निर्दोष समझता है। मानव में बहुत से दुर्गुण होते हैं। अपने दुर्गुण जीव को सद्गुण के जैसे ही लगते हैं। दूसरे की छोटी सी भी भूल जल्दी दिखती है, मानव को अपनी बड़ी भूल भी नहीं दिखती। मानव अपने दोष को दोष मानने को तैयार नहीं है, अपने दोष को मानव गुण समझता है। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ, मैंने भूल की है, मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरा जीवन बिगड़ा है, मेरे को जीवन सुधारना। जिसको अपने दोष का भान हुआ है, वही हृदय से रमता है। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ, पाप के लिए मानव को पश्चाताप नहीं होता है। कितने लोग तो मन में खटकता है, यह पाप हो रहा है, यह ठीक नहीं है, मन को समझा देते। सभी लोग पाप करते, दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा हूं। पाप को कभी साधारण समझना नहीं। साधारण पाप मन को बहुत बिगाड़ता है, साधारण पाप भक्ति में विघ्न करता है। पाप की यादी बनाओ, मैंने कितने पाप किए। पाप को कभी भूलना नहीं और पुण्य का कभी स्मरण करना नहीं। आप कोई भी अच्छा काम करो, उसके समाप्ति में एक संकल्प किया जाता है, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रीयतान्न मम तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु। न मम बोल करके पानी छोड़ना है। इसका अर्थ यह होता है, मैंने कुछ पुण्य किया ही नहीं। आपके हाथ से जो कुछ अच्छा काम हुआ है उसको भूल जाओ। पुण्य का स्मरण रखने से कभी बोलने की इच्छा होती, पुण्य प्रकट करने से पुण्य का नाश होता है, पुण्य का स्मरण रखने से अभिमान बढ़ता है, पाप का स्मरण रखने से अभिमान धीरे धीरे बढ़ता है। मैंने पाप बहुत किया है, मैंने आंख से पाप किया है, मैंने जीभ से पाप किया है, मैंने मन से पाप किया। जितने पाप किए वो लिख के रखो। पाप के लिए पश्चाताप होए, रोता हुआ मानो भगवान के चरण में वंदन करे, मैंने ऐसा पाप। भगवान दया करते हैं, भगवान बड़े दयालु है। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होता है, वही हृदय से नमता है। जो हृदय से नमता है उसी के ऊपर मालिक कृपा करते हैं। जीव ज्ञान का अधिकारी तब होता है जब बार बार भगवान को वंदन कर। वंदन करने में आपका क्या जाता है? एक पैसे का खर्च नहीं, शरीर को जरा भी त्रास नहीं है। ऐसी आदत डालो, 2-3 मिनट होवे कि अपने भगवान को याद करो। जिस देव की आप पूजा करते हो उस देव का मन से दर्शन करो, दर्शन के बाद वंदन होता।
जिसको भगवान का स्वरूप दिखता ही नहीं है वो वंदन किसको करता है? प्रथम दर्शन करो फिर वंदन करो। बारंबार वंदन करने से भगवान को दया, भगवान कृपा करते। जीव ज्ञान का अधिकारी होता है। ज्ञान, मान और धन, ये तीन वस्तु ऐसी है, सुपात्र को मिले यही अच्छा है। जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिले तो उसका पतन हो जाए। अयोग्य को ज्ञान मिलने से उसका अभिमान बढ़ता है। ज्ञान तो अभिमान को मारने के लिए, अभिमान को बढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं है। किसी को मूर्ख समझने के लिए ज्ञान नहीं है, किसी का तिरस्कार करने के लिए ज्ञान नहीं है, किसी का दोष देखने के लिए ज्ञान नहीं है, सर्व में भगवान का दर्शन करने के लिए। मेरे भगवान सर्व में। ज्ञान अभिमान को मारने के लिए है। जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिलने से अभिमान बढ़ जाता है, वो दूसरे को तुच्छ समझने लगता है। कितने ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं, ब्रह्म होकर के बैठे ही रहते हैं, हम ब्रह्म है। भूल है। जगत जिसको ब्रह्म रूप से दिखता है, सर्व में जिसको परमात्मा का दर्शन होता है, उसी को आत्म स्वरूप में परमात्मा का अनुभव होता है। जब तक जगत ब्रह्म रूप से नहीं दिखता तब तक आत्म स्वरूप में परमात्मा का अनुभव नहीं होता। जगत को ब्रह्म भाव से देखो। जो लायक नहीं है उसको मान मिले अच्छा नहीं, वो मान पचा सकता नहीं है। उसको ऐसा लगता है लोग मेरे को मान देते हैं, मैं बड़ा सयाना हूं। अयोग्य को मान मिले अच्छा नहीं है। जो लायक नहीं है उसको धन मिले, वो धन का दुरुपयोग करेगा। धन का जो दुरुपयोग करता है धन उसको मारता है। पैसा विष है, पैसा पतन करता है। पैसा अमृत भी है, पैसा परमात्मा के चरण में ले जाता है। पैसे का सदुपयोग होवे, पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी जी कृपा करती है तब नारायण के गोद में बिछाती। जो लायक नहीं है उसको धन मिले अच्छा नहीं है। जिसको भूख लगी है उसी के लिए भोजन अमृत है। जिसके पेट में बहुत अजीर्ण है उसके लिए अन्न विष के समान। सुपात्र को ज्ञान मिले यही अच्छा है। अयोग्य को ज्ञान मिलने से उसका अभिमान बढ़ता है। अभिमान बढ़ने पर सभी दोष वहां आते हैं। सभी दोषों का बाप अभिमान है। अभिमान के बिना पाप नहीं होता है, पाप के पीछे अभिमान है। भगवान के चरण में बारंबार वंदन करो, आपका कल्याण होगा। पाप को याद करो, हृदय पिघलेगा, आंख थोड़ी गीली हो जाएगी, मैंने पाप किया है, मैं लायक नहीं हूं। भगवान को वंदन करोगे, प्रभु की को दया है। प्रथम स्कंध को आचार्यों ने अधिकार लीला माना। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसको संत मिलते हैं। संत के पास संत आते हैं। दुर्जन के घर में संत नहीं जाते। कदाच जावे तो दुर्जन को संत में दोष ही दिखता है। दुर्जन उसको कहते हैं जिसमें दोष ज्यादा है। सज्जन उसको कहते हैं जिसको में सद्गुण ज्यादा है। जिसमें दोष ज्यादा है उसको सभी में दोष ही दिखता।
जिस मानव में गुण ज्यादा है उसको सभी में गुण ही दिखते। दुर्जन को संत का दर्शन जल्दी नहीं होता है, कदाच होवे तो उसको संत में दोष दिखता है। महाराज क्रोध बहुत करते हैं, क्रोधी है। संभव है किसी साधु संत को क्रोध आता हो। हमारे जैसा संसारी मानव क्रोध करता है और संत क्रोध करते हैं, उनमें बहुत फेर है। संसारी मानव अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्रोध करते हैं, संत दूसरे का कल्याण करने के लिए क्रोध करते हैं। मानव के क्रोध में वेर है, द्वेष है, और संतों के क्रोध में प्रेम भरा हुआ है। संत प्रेम से क्रोध करते हैं, ऐसा देखा जाता है। संत जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उसका कल्याण हो जाता है। जिसको अपना समझते हैं, जिसका कल्याण करने की उनको भावना होती है, उसी के ऊपर क्रोध करते हैं। संतों में दोष होता है। इस संसार में निर्दोष एक परमात्मा श्री कृष्ण है, निर्दोष भगवान श्री राम, भगवान शंकर निर्दोष है। सभी में एक दोष होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो मलमूत्र से भरे हुए शरीर में रहता है उसने बड़ा भारी पाप किया, उसने महान भूल की है, इसीलिए मलमूत्र से भरे हुए शरीर में वो रहता है। संतों में एक दोष होता है। संतों में अनेक सद्गुण होते हैं। दुर्जन को संत में दोष दिखता है। जो अपने को बड़ा सयाना समझता है, ऐसा मानव भगवान की भी भूल शोधता है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि अपने को बड़ा सयाना समझते, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब पढ़ा हूं। एक गांव में बहुत पढ़े लिखे साहेब मिले थे। वो अभिमान में बोलते थे कि मैं सब जानता हूं, मैंने रामायण पढ़ा है। रामायण में ऐसा वर्णन है, श्री सीता जी सगर्भा थी, तब श्री सीता जी को रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया। ये स्त्री जाति का अपमान किया, राम जी की भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री राम निर्दोष है, श्री राम सर्व सद्गुण संपन्न। राम की लीला का विचार मानव अपनी क्षुद्र बुद्धि से करता है, मेरी बुद्धि कबूल नहीं करती। कितने लोग तो ऐसा समझते, मेरी बुद्धि के अनुसार भगवान सब कुछ करे तो मैं भगवान को मानूं। मेरी बुद्धि नहीं मानती है, अरे तेरी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई है, इसलिए नहीं मानती। श्री सीताराम निर्दोष है, श्री सीताराम सर्व सद्गुण संपन्न, श्री सीताराम परमात्मा है। रामायण में कई श्री सीता मां ने ऐसा कहा नहीं है कि प्रभु ने अच्छा नहीं किया। श्री सीता मां अनेक बार ऐसा बोली है, मेरे ऊपर अतिशय प्रेम है, इसीलिए मैंने त्याग किया। राजा की गादी प्रजा को सुखी करने के लिए। राम सब कुछ जानते हैं। श्री सीता जी निर्दोष है, श्री सीता जी महान पतिव्रता है, जानते हुए राम जी ने त्याग किया है। रामचंद्र जी ने स्त्री धर्म को गौण किया और राज धर्म को महत्व दिया। राम राजाधिराज है। मानव की बुद्धि बिगड़ी हुई क्षुद्र बुद्धि है, वो अपनी क्षुद्र बुद्धि से प्रभु की मंगलमय लीला का विचार करता है, उसको भगवान की लीला में दोष दिखता है, संतों में उसको दोष दिखता है। परमात्मा निर्दोष है, संतों में बहुत सद्गुण होते हैं, एक दोष होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिसका मन अति शुद्ध है वो भगवान से अलग नहीं रह सकता। मन मलिन है इसलिए भगवान से अलग है। अति शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। तन और मन से ही जीवित रहते हैं। पेट में जरा भी मन न रहे तो शरीर गिर जाए। मन का बल होता है।
शरीर मन से टिकता है, मन भी मन से टिकता है। तन और मन अति शुद्ध हो जावे तो रहेगा ही, मन भगवान में मिल जाएगा। संतों में एकाध दोष होता है, संतों के हाथ से भगवान को अपना कोई काम करने की इच्छा हो। संत पूर्ण निर्दोष हो जावे तो ईश्वर से अलग नहीं रह सकते। संत पूर्ण निर्दोष होवे तो कुछ नहीं कर सकते। संतों में एकाध दोष भगवान रखते हैं। ये माताएं जब बाहर जाती है तब अपने बालक को श्रृंगार, बालक को श्रृंगार करने की इच्छा नहीं होती है, बालक तो रोता है तो भी माँ उसको श्रृंगार, बालक को श्रृंगारने में माँ को सुख होता है। माँ अपने बालक को श्रृंगारती है, श्रृंगारने के बाद प्रेम से बालक के मुख को देखती है, बहुत सुंदर लगता है, कैसा दिखता। अब बाहर जाना है, किसी की उसको नजर न लगे। जो माँ अपने बच्चे को श्रृंगारती है वही माँ उसके गाल में कपाल में काजल का टीका भी लगा देती, उसको नजर न लगे। माँ जिस प्रकार अपने बच्चे को संभालती है, बच्चे की चिंता रखती है, भगवान भी संतों को संभालते हैं। भगवान संतों की चिंता रखते हैं, कोई दोष न रहे तो उसको नजर लग जाएगी। नजर न लगे इसलिए भगवान साधु संतों में एक दोष रखते हैं। संतों में अनेक सद्गुण हैं। भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता संत बने तो ही कथा सफल है। संत बनो। किसी के दोष काहे को देखते, अपने दोष को देखो, थोड़ी अंदर नजर करो, मैं कैसा हूं। अंदर नजर करने पर आपके ध्यान में आएगा मेरे मन में काम घर करके बैठा है, मेरे मन में से काम नहीं निकलता है, मेरे मन में क्रोध भरा हुआ है, मेरे मन में मत्सर है, मेरे में दोष कहां कम है, दूसरे के दोष देखने की क्या जरूरत है, अपने में बहुत दोष। आपको संत होना है, एक काम करो, आप संत हो जाओ, दूसरे के गुण को देखो और अपने दोष का स्मरण रखो, आप संत हो जाओ। दृष्टि को गुणमय बनाओ। संत होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने से ही मानव संत होता है। मीराबाई तो राजमहल में रहती थी, बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा मीराबाई का दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए राजमहल में जाते थे। बंगला में रह करके भी मानव संत हो सकता है। संत होने के लिए घर छोड़ना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। कितने लोग एक घर छोड़ते हैं और दूसरे घर में ममता रखते। एक घर छोड़ा और दूसरे में फंस गए, उसको क्या मिला। घर छोड़ना ही चाहिए ऐसा नहीं है। संत होने के लिए प्रवृत्ति छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जो प्रवृत्ति छोड़ करके बैठा रहता है वह संत है। भूल है, दिन भर मानव मिठाई नहीं खा सकता। सर्वकाल भक्ति करना बड़ा कठिन है। जो प्रवृत्ति छोड़ करके बैठा है वो सर्वकाल भक्ति नहीं करता है, वो पाप करता है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं। प्राचीन काल में जितने साधु संत महात्मा हुए हैं प्रवृत्ति करते थे। संत ऐसा मानते हैं किसी का मफत का नहीं खाना चाहिए। जो दूसरे का खाता है उसको अपने पुण्य में से थोड़ा अंश उसको देना पड़ता। गोरा कुम्हार बड़े संत थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। विठ्ठल 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 कीर्तन करते हुए मिट्टी के बर्तन बनाते, बाजार में बेचने के लिए ले जाते। नामदेव महाराज महान संत थे। नामदेव महाराज दर्जी का काम करते थे। प्रवृत्ति छोड़ने से मानव संत नहीं होता। प्रवृत्ति करो, पाप छोड़ो।
पाप छोड़ करके जो प्रवृत्ति करता है वह संत। संत बनने के लिए प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, पाप छोड़ने की जरूरत। कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं पैसा कमाना है तो पाप करना ही पड़ेगा, पाप किए बिना पैसा नहीं मिलता। भागवत में ऐसा लिखा है, पैसा जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलता है, पाप करने से पैसा मिलता है। मानव ऐसा समझता है आज मैं झूठ बोला इसीलिए मेरे को लाभ हो गया। भूल है, आज तेरे को लाभ होने वाला ही था। झूठ बोलने से लाभ हुआ नहीं है, आज लाभ होने वाला ही था। झूठ बोलने का पाप तेरे मस्तक में आया। झूठ बोलने से पैसा नहीं मिलता। अरे जिसके भाग्य में पैसा लिखा नहीं है वह 1000 बार झूठ बोले उसको पैसा मिलेगा। पैसा तो जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलता है। पाप करने से पैसा मिलता है, झूठ बोलने से पैसा मिलता है, ऐसा समझना मन की दुर्बलता है, अज्ञान। पाप छोड़ो, प्रवृत्ति करो, आपको पैसा मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। भगवान बड़े दयालु है, भगवान तो नास्तिक को भी पैसा देते हैं। जो ऐसा बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, उसको भी भगवान धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। आप सब लोग वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आपको भगवान धन देंगे, आपको सुख मिलेगा। प्रभु में विश्वास रखो, प्रवृत्ति प्रेम से करो, प्रवृत्ति परमात्मा का स्मरण करते हुए करो, प्रवृत्ति परमात्मा के लिए करो। पाप छोड़ करके जो प्रवृत्ति करता है वह गृहस्थ होने पर भी संत है। संत होने के लिए कपड़ा बदलना पड़ता है ऐसा भी नहीं, कपड़ा बदलने से मानव संत हो जाता है। सफेद कपड़े में भी मानव संत हो सकता है। संत तन और धन से भी मन की चिंता ज्यादा रखता है। संसारी उसको कहते हैं जो अपने तन को बहुत संभालता है, जो धन को संभालता है वो संसारी है। तन और धन से ज्यादा जो मन को संभालता है। इस शरीर ऐसा है, आप इसको बहुत संभालोगे तो भी बिगड़ जाएगा, रोगी हो जाएगा। ये शरीर ऐसा है, आप इसकी बहुत चिंता रखोगे तो भी एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। जो तन छोड़ना है उसकी तो मानव चिंता रखता है, जो मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला है। तन बदलता है, मन कभी बदलता नहीं। पूर्व जन्म का मन लेकर के जीवात्मा इस शरीर में आया। मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। पूर्व जन्म का शरीर मर गया है, पूर्व जन्म का मन लेकर के जीव इस शरीर में आया। मन बदलता नहीं है। जो मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला है उस मन की बहुत चिंता रखो। जिसका मन बहुत बिगड़ा हुआ है उसका यह जन्म तो बिगड़ेगा, दूसरा जन्म भी बिगड़ जाएगा। दूसरे जन्म में यही मन साथ में आने वाला है। मानो कपड़े की चिंता रखता है। आजकल के बहुत से लोग जूते की बहुत चिंता रखते हैं, बहुत संभालते हैं। कितनी माताएं ऐसी होती है, अचार को बार बार देखती है, अचार बिगड़े नहीं। एक तुच्छ वस्तु की मानव चिंता रखता है, अपने मन की चिंता नहीं रखता। कपड़ा बिगड़ जाए तो दूसरा मिलेगा। मन बिगड़ने पर लाख रुपया कोई देवे, कहीं बाजार में दूसरा मन नहीं मिलता। अपने मन को संभाल, मन बिगड़े नहीं। मन पाप करे तब मन को कहना मार पड़ेगा। आप मालिक हो, मन आपका नौकर है।
बड़ा तूफानी है, खड्डे में फेंक देता है, बहुत दुख देता है। मन को समझाओ तेरे को मार पड़े, तू बहुत दुखी होगा। काहे को ऐसे खराब विचार करता है? मन को बार बार समझाने से मन सुधरता है। दूसरे को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, अपने मन को सुधार। कोई मानव दूसरे मानव को सुधार नहीं सकता। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान को जब दया आती है तभी मानव सुधरता है। आपके कहने से कोई मानव सुधरने वाला नहीं है। अपने मन को समझाओ। तेरे को मार पड़ेगा, तू दुखी होगा, ऐसे खराब विचार क्यों करता है? समझाने से मन धीरे धीरे सुधरता है। आपका मन दूसरे किसी को दिखता नहीं है, आपका मन आपको ही दिखता है। आपके मन को दूसरा कोई सुधार नहीं सकता है, आपके मन को आपको ही सुधारना पड़ेगा। मन का ऐसा स्वभाव है, मन को जब भय लगता है तब मन पाप छोड़ता है, भय लगता है तब भक्ति भी करता है। पुराणों में इसीलिए नरक की कथा आती है। ऐसा जो पाप करेगा वो उस ऐसे नरक में जाएगा, उसको ऐसा मार पड़ेगा, दुखी होगा। नरक की कथा इसीलिए वर्णन की है, भय से भी मानव पाप छोड़े। मानव बहुत पुस्तक पढ़ने से सुधरता है, पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। वो बातें करेगा, पाप नहीं छोड़ेगा। पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। जब मार पड़ता है, मानव को भय लगता है, तभी वो पाप छोड़ता है। मन को समझाना, तेरे को मार पड़ेगा, तू दुखी होगा, काहे को ऐसे खराब विचार करते? पाप करके किसको शांति मिली है? मन को मृत्यु का भय बताओ, मरना है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी को आश्चर्य होता है, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मृत्यु मस्तक में है, मरण का निवारण अशक्य है, तो भी मानव पाप नहीं छोड़ता। यही आश्चर्य है। मानव देखता है वो मर गया, दूसरा मरने की तैयारी में है। मानव कभी ऐसा नहीं विचार करता कि मैं मरने वाला हूं, मेरे को मरना ही होगा। मरण अनिवार्य है, मरण का निवारण कोई नहीं कर सकता। मानव जानता है कि मैं मरने वाला हूं, तो भी पाप करता है। यही बड़ा आश्चर्य। कितने लोग ऐसा समझते हैं, तक्षक नाग परीक्षित राजा को काटने के लिए गया था। द्वादश स्कंध के 12वें अध्याय में वर्णन किया है, तक्षक नाग काल का स्वरूप। काल तक्षक किसी को भी छोड़ता नहीं है, सभी को काटने के लिए जाता है। काल तक्षक को किसी की दया नहीं आती। 7वें दिन में काल तक्षक मारने के लिए आने वाला है, 7वें दिन में मरण होने वाला है। घबराना नहीं, अभी तो आपको बहुत देर है। 7वें दिन में मरूंगा। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आवे। वार 7 ही होते हैं, 8वां कोई वार नहीं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 वार में मेरे लिए भी कोई वार का निश्चय हो गया है, अमुक वार में उसका मरण हो जाएगा। जब जन्म हुआ उसी समय मरण का कारण, मरण की जगह, मरण का समय, ये 3 का निर्णय हुआ। ये 3 का निर्णय होने के बाद जीव मां के पेट में से बाहर आता।
मरण की जगह नक्की हो गई, ये मिट्टी कहाँ मिलने वाली है, ये मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी में मिलने वाला है। मरण की जगह नक्की हो गई है, मरण का कारण नक्की हुआ है, अमुक कारण से मरेगा, अमुक समय में मरेगा। मरण का समय, मरण का कारण और मरण की जगह, ये तीन का निर्णय होने के बाद जन्म होता है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाप्त शताम तेवा मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुवः। तक्षक नाग को किसी की दया नहीं आती है, तक्षक नाग सभी को काटने के लिए आने वाला है। 7वें दिन मरना है, मरने का कोई वार नक्की हुआ है। मरण का स्मरण रखो, मरण के दुख को याद करो। किसी का मरण आपने देखा होगा, मरण के समय में जीव बहुत बहुत व्याकुल होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, 1000 बिच्छू एक समय में जब काटते हैं तब जो दुख होता है वैसा दुख शरीर छोड़ने के समय में जीव को। एक बिच्छू काटता है तो क्या दुख होता है सभी जानते हैं। 1000 बिच्छू एक समय में जब दंश करते हैं, अंतकाल में महादुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंतकाले महादुखम। तस्मात् जाग्रही जाग्रही, ऐसा सुना है। जिसको फांसी की सजा होने वाली होती है उसको 2-3 घंटे पहले पूछा जाता है, मिठाई खाना है, किसी को मिलना है। जो जानता है कि 2-3 घंटे के बाद मैं मरने वाला हूं, मेरे को फांसी की सजा होने वाली, वो अंदर से बहुत घबराता है। उसको अच्छी कोई मिठाई दे खाने की इच्छा नहीं होती, उसको बोलने की इच्छा नहीं होती है। मरण समीप में है। गीता जी में भगवान की आज्ञा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, जन्म का दुख, जरा का अर्थ है वृद्धावस्था का दुख, और मरण का दुख कभी भूलना नहीं। प्रातः काल में उठने के बाद एक बार विचार करो, कदाच आज यमदूत मेरे को पकड़ने के लिए आवे, आज मेरा मरण होवे तो मेरे को कैसी गति मिलेगी। आज किसी को यमदूत पकड़ने के लिए आने वाले नहीं है, घबराना नहीं। थोड़ा विचार करो, कदाच आ जावे तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा, मेरी कैसी गति होगी। प्रातः काल में उठने के बाद मरण के दुख को जो याद करता है। बहुत से लोग तो सवेरे उठने के बाद पहला विचार करते हैं, आज दाल बनावे कि कढ़ी बनावे, आज क्या बनावे, आज खाने का क्या बनावे, सब्जी क्या लावे। खाने का बहुत विचार जो करता है उसका मन बिगड़। भूख लगने पर भगवान को भोग लगाओ, सादा भोजन करो। भोजन करना पुण्य है, भोजन का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़। भोजन के स्वाद में जिसका मन फंसा हुआ है वो भक्ति नहीं कर सकता। स्वाद भक्ति का शत्रु है। कितने लोग ऐसे होते हैं, उनका मन रसोई घर में से बाहर निकलता ही नहीं है, वहीं वहीं घूमता रहता है। क्या खा रहे, क्या बना रहे, क्या सब्जी ला रहे। 1.5 सेर सब्जी लेनी हो तो कितने लोग आध घंटा बाजार में घूमते हैं, अपने को बड़ा सयाना समझते। आध घंटा मैंने बाजार में देखा। एक साधारण तुच्छ वस्तु का तुमने आध घंटे तक विचार किया, तो भगवान की भक्ति कब करेगा। भोजन का विचार छोड़ो, भोजन के स्वाद में मन फंसे नहीं, सावधान, तो आपको भक्ति का, भगवान का आनंद मिलेगा। जिसका मन भोजन के स्वाद में फंसा हुआ है उसको भक्ति का आनंद नहीं। प्रातः काल में परमात्मा का चिंतन करो। मरण का दुख जो याद करता है उसके हाथ से पाप नहीं होता है। साधारण मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं।
ऐसा समझ करके पाप करता है, मेरे को सजा होने वाली है, मेरे को भगवान देख रहे हैं, मैं क्या करता हूं, क्या बोलता हूं, उसके हाथ से पाप नहीं होता। पाप छोड़ो, मन को भय बताओ, मन को समझाओ, आप संत हो जाओ। जो पाप छोड़ता है वह संत है, जो अपने मन को संभालता है वह संत है, जो दूसरे के गुण को देखता है, अपने दोष का स्मरण रखता है, वह संत है। संत के घर में संतान। प्रथम स्कंध अधिकार लीला का 2 प्रकरण परिपूर्ण हुए हैं। प्रथम स्कंध में आचार्यों ने 3 प्रकरण माने हैं, उत्तम अधिकार प्रकरण, मध्यम अधिकार प्रकरण और हीनाधिकार प्रकरण। सूत जी हीन वक्ता है और शौनक मुनि हीन श्रोता है। व्यास और नारद मध्यम वक्ता मध्यम श्रोता है। सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है, परीक्षित उत्तम श्रोता है। सूत जी हीन वक्ता है, इसका अर्थ वो हल्के हैं ऐसा नहीं, हमसे तो बहुत बहुत श्रेष्ठ है। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा लगता है सुखदेव जी में ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपूर्ण है, उनकी कक्षा से नीचे उतरते हुए हैं। सूत जी ज्ञानी तो है, उनका अभिमान अभी मरा नहीं। ज्ञानी जब भगवत भक्त होते हैं तभी अभिमान मरता है, भक्ति के बिना अभिमान नहीं मरता है। सूत जी कथा करते हैं, उनको ऐसा लगता है ये जो मेरी कथा सुन रहे हैं इन श्रोताओं से मैं कुछ ज्यादा समझता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं इनको उपदेश करता हूं। किसी को हल्का समझने के लिए ज्ञान नहीं है। सूत जी में ज्ञान का अभिमान है, कथा में 2-4 बार प्रकट हुआ। अभिमान शब्द में से बाहर निकलता है। सूत जी में वैराग्य का अंश कम है, इसीलिए उनको हीन वक्ता माना, हमसे तो बहुत श्रेष्ठ है। व्यास और नारद जी मध्यम वक्ता और मध्यम श्रोता है। व्यास नारद जी में ज्ञान परिपूर्ण है, भक्ति परिपूर्ण है, अभिमान नहीं है। व्यास और नारद जी में वैराग्य का अंश थोड़ा कम है। सुखदेव जी में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है, इसीलिए सुखदेव जी को उत्तम वक्ता माना। व्यास और नारद समाज सुधारक संत है। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको भगवान को भूल करके समाज का थोड़ा चिंतन करना ही पड़ता है। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है, समाज सुधारने की भावना भक्ति में विघ्न करने वाली भावना अच्छी है, समाज सुधरे, भक्ति का प्रचार होवे। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको हल्के लोगों का संग करना ही पड़ता है। आप कभी प्याज लहसुन नहीं खाते, ऐसा मेरे को लगता है। जो प्याज खाता है उसके साथ आप बैठो तो दुर्गंध आए। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको दुर्जन का स्मरण करना पड़ता है। ये लायक है, ये लायक नहीं है, इसको 5 दो, इसको 10 दो, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ऐसा विचार करना ही पड़ता है। समाज सुधारने की भावना भक्ति में विघ्न करने वाली। साधारण मानव समाज को क्या सुधार सकता? एक भाई कहते थे कि हम लोगों को सुधारने के लिए सब कर रहे हैं, लोगों को क्या कौन सुधार सकता? जिसने अपना घर सुधारा नहीं, जिसने अपना स्वभाव सुधारा नहीं,
जो घर के लोगों को नहीं सुधार सका वो दूसरे को क्या सुधारे? समाज सुधारने वाले संतों को वैकुंठ में से भगवान भेजते हैं। अब आपकी बहुत जरूरत है, वहां जाओ, भगवान भेजते हैं। संत महात्मा समाज को सुधार सकते हैं। साधारण मानव जिसने अपने मन को सुधारा नहीं है, जिसने अपना स्वभाव सुधारा नहीं है, जो घर के लोगों को सुधार नहीं सकता है, वह समाज को क्या सुधारे? समाज को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, अब समाज नहीं सुधरे, ऐसा लगता है। जीवन ऐसा हुआ है। मानव व्यक्तिगत अपना जीवन को सुधार सकता है। आप समाज के एक अंग हो, आप अपना जीवन को सुधारो तो समाज का एक अंग सुधरेगा। व्यास नारद जी को समाज सुधारने की इच्छा है, अच्छी है। श्री राम श्री कृष्ण जगत में आए तो भी समाज नहीं सुधरा। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम जीव क्या कर सके? अपने मन को सुधारो, अपने घर के लोगों को सुधारो, आपके जो पड़ोसी है उसको सुधारो। व्यास नारद जी में ज्ञान परिपूर्ण है, भक्ति परिपूर्ण है, अभिमान नहीं है, उनको समाज सुधारने की भावना है, वैराग्य का थोड़ा अंश कम है, इसीलिए उनका नंबर दूसरा दिया है। सुखदेव जी में परिपूर्ण वैराग्य, परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण भक्ति है। सुखदेव जी महाराज की कथा से बहुत का जीवन सुधरा है। सुखदेव जी महाराज को खबर नहीं है कि जगत में कुछ बिगड़ा है। एक ब्राह्मण ने सूर्य नारायण की बहुत प्रशंसा की। सूर्य नारायण को वंदन करके कहता है, आप बाहर आते हो तब सत्कर्म की प्रेरणा मिलती, आप अंधकार का विनाश करते हो, आपके बहुत उपकार है। सूर्य नारायण ने स्मित हास्य किया और कहा, मैं कुछ उपकार करता ही नहीं। ऐसा क्यों बोलते कि आपके आने से अंधकार का नाश होता? सूर्य नारायण ने कहा, मेरे को बताओ अंधकार कहाँ है? सूर्य नारायण को सब कुछ दिखता है, सूर्य नारायण अंधकार को नहीं देख सकते। सूर्य की दृष्टि में अंधेरा नहीं है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसको जगत दिखता ही नहीं। सुखदेव जी की दृष्टि में कोई सज्जन दुर्जन नहीं, उनकी दृष्टि ब्रह्ममय है। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई। ज्ञान और भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही रहते। सुखदेव जी की कथा से बहुत लोगों का जीवन सुधरता है, पर सुखदेव जी को खबर नहीं है कि समाज में कुछ बिगड़ा है। सूर्य नारायण को अंधेरा नहीं दिखता। सुखदेव जी जैसी ब्रह्म दृष्टि जिसकी स्थिर हुई है उसको कोई दुर्जन दिखता ही नहीं। सुखदेव जी को भागवत के प्रधान वक्ता माना है। वाणी और वर्तन जिसका एक है उसको उत्तम वक्ता। जिस वक्ता की कथा में हजारों आवे, श्रोता आवे, वो उत्तम वक्ता नहीं है। जिसकी वाणी और वर्तन एक है। सुखदेव जी महाराज जो बोलते हैं वो जीवन में अनुभव किया है। सुखदेव जी महाराज का ज्ञान शब्दात्मक नहीं है, क्रियात्मक। जिसका ज्ञान शब्दात्मक है वो साधारण वक्ता है, जिसका ज्ञान क्रियात्मक है। त्याग बिना शब्द में शक्ति नहीं आती। संत बोलते हैं उसका अनुभव करके बोलते हैं, अनुभव से दिव्य शक्ति आती। सुखदेव जी महाराज भागवत के प्रधान वक्ता है और परीक्षित उत्तम श्रोता। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, ये 5 शुद्धि जिसकी परिपूर्ण है उसको उत्तम श्रोता माना।
5 प्रकार की शुद्धि जब होती है तब भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती। मन मलिन है इसीलिए संसार में रमता है। अनेक बार मानव दुखी होता है तो भी उसको संसार मीठा ही लगता है, संसार में से मन हटता नहीं है। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े के जैसा होता है। जो गोबर का कीड़ा है वो ऐसा मानता है गोबर बहुत मीठा है, गोबर बहुत अच्छा है। गोबर का जो कीड़ा है उसको वहां से उठा करके बर्फी के ऊपर रखो और बर्फी खाएगा। आप कहते हो बर्फी अच्छी है, गोबर का कीड़ा कहता है कि गोबर बहुत अच्छा है, वो बर्फी को छोड़ देता है, वो गोबर में ही जाता है। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े के जैसा हो, उसको संसार मीठा ही लगता है, संसार में मजा है। भगवान का दर्शन करने की क्या जरूरत है? अति पाप होने से, मन अशुद्ध होने से भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं प्रातः काल में अखबार पढ़ने की उनको इच्छा होती है, राह देखते हैं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। प्रातः काल में भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। मन अशुद्ध है। 5 प्रकार की जिसकी शुद्धि परिपूर्ण है उसी को भगवान का दर्शन करने की इच्छा हो। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, 5 अध्यायों में परीक्षित की पंचविध बीज शुद्धि बताई। फिर 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा। प्रभु के प्यारे पांडव है, पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ है। कौरव पांडवों के युद्ध की थोड़ी कथा की। श्री कृष्ण पांडव पक्षपाती है। भगवान गीता जी में ऐसा बोले हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सर्व में समभाव रखता हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं। महाभारत पढ़ने से ऐसा लगता है भगवान समभाव नहीं रखते हैं, भगवान पांडवों का पक्षपात करते हैं, भगवान भक्तों के पक्षपाती है। पांडवों की जीत हो गई इसीलिए भगवान कपट भी करते, अपयश लेते। ऐसे प्रभु के प्यारे पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ है। कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ। कौरव सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा 3 बाकी रहे, सबका विनाश हुआ। अश्वत्थामा ने वेर से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है वही बालक भविष्य में राजा होगा, वंश को बढ़ावेगा। पांडव वंश का विनाश करने के लिए उत्तरा जी के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि मां का मरण न हो और उसके पेट में जो गर्भ है वह जीवित न रहे, ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। द्रौपदी ने अपने पुत्र वधु को समझाया, जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे घबराना नहीं, दुख सभी के जीवन में आता है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, आनंदमय है, उन्होंने ऐसी लीला की है, मेरे जीवन में भी दुख है। जो ईश्वर है उनके जीवन में भी दुख के प्रसंग आते हैं, संतों के जीवन में दुख के प्रसंग आते हैं। अपने जीवन में कोई दुख आवे तो क्या हर्ज है, आने दो, दुख में घबराना नहीं। दुख तो पाप का नाश करने के लिए आता है, दुख सुख देने के लिए आता है, दुख सावधान करने के लिए आता है। सुख में जीव दाखिल हो जाता है, दुख में जीव थोड़ा सावधान है। द्रौपदी ने अपने पुत्र वधु को सिखाया है, बेटा कोई दुख का प्रसंग आवे तो घबराना नहीं, श्री कृष्ण का स्मरण कर, भगवान को शरण जाना चाहिए।
मेरे जीवन में अनेक दुख के प्रसंग आए हैं, प्रभु ने मेरी राज करती हो तो बहू जी को भी भक्ति करने की इच्छा हो। सासू जी बहुत बातें करती हो तो बहू जी भी बहुत बातें करेगी। बाप प्रातः काल में 4 बजे उठ करके ध्यान करता हो, जप करता हो, तब कभी पुत्र को भी ऐसी इच्छा हो कि मैं 4 बजे उठूं। बाप ही आजकल प्रभाते कप दर्शनम होने के बाद उठने लगे। छैया में पड़े पड़े पूछते हैं चाह हो गई क्या? चाह तैयार होने के बाद बाप उठता है। पुत्र की क्या दशा हो? अपने पुत्र को सुधारने के लिए भी उसके सामने भक्ति करो। बालक का स्वभाव अनुकरण करने का होता है। घर के लोग जैसा करते हैं, बालक जैसा देखता है वैसा वो करता है। द्रौपदी बहुत भक्ति करती थी और देख करके उसकी पुत्र वधू उत्तरा जो है वह भी भक्ति करती है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तब उत्तरा जी भगवान का स्मरण करती है। भगवान समझ गए हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश किया है। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदाद विभु। सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है उसका निवारण किया है। भागवत के प्रधान श्रोता परीक्षित है। जीव गर्भ में नरक का दुख भोगता है, गर्भवास ही नरकवास है। परीक्षित को गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ। परीक्षित ने देखा ये बाण मेरे को मारने के लिए आता है, ये 4 हाथ वाला तेजस्वी पुरुष चारों बाजू से घूमता है, मेरा रक्षण कर रहा है। गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ। ये भागवत के प्रधान श्रोता सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। थोड़ा सा विचार करें, हम सब परीक्षित के जैसे ही है। ये जीव मां के पेट में था तब उसका रक्षण कौन करता था? भगवान रक्षण करते। गर्भ में जीव का रक्षण भगवान करते हैं। मां के पेट में से बाहर आने पर भी बालक का रक्षण माँ बाप नहीं करते हैं, परमात्मा करते। बालक बोलता नहीं है, माँ को खबर नहीं पड़ती है कि बालक को क्या हो रहा है, माँ समझती नहीं, बालक बोलता नहीं। बाल्य अवस्था में जीव का रक्षण भगवान करते। ये तो जवानी में भान भूलता है ईश्वर कहाँ है, मैं नहीं मानता। भगवान को कोई न माने, इससे भगवान का नुकसान नहीं होता। भगवान को जो मानता नहीं है एक दिन वो बहुत दुखी हो जाए। सारा साथी जब आती है तब शनि महाराज एक को सजा करते। तब कितने लोग हनुमान जी को तेल चढ़ाने के लिए जाते हैं। थोड़ी अक्कल आती है। भगवान को मानना ही चाहिए। भगवान को मानने से लाभ। आजकल बहुत से लोग डॉक्टर को बहुत मानते हैं, भगवान को इतना नहीं मानते जितना डॉक्टर को मानते हैं। डॉक्टर में बहुत विश्वास रखते हैं, ऐसा समझते हैं डॉक्टर ने मेरे को बचा दिया। तो डॉक्टर क्या बचा लेगा? जो काल के अधीन है वो दूसरे को बचा सकता है। डॉक्टर में बचाने की शक्ति होवे तो उसका मरण क्यों होता है? बचाने वाले भगवान, रक्षण भगवान करते। भगवान को मानो, भगवान के उपकार का स्मरण करो। सभी जीवों का रक्षण भगवान करो। परीक्षित का रक्षण किया है भगवान श्री कृष्ण। अब द्वारका जाने के लिए तैयार हुए हैं। कुंती जी ने जब सुना है श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, कुंती जी को भगवान का वियोग सहन नहीं होता। दिन भर में श्री कृष्ण का दर्शन करती रहो, श्री कृष्ण मेरे आंख से दूर न जाए।
जिसके वियोग में आपको दुख होता है वहां आपका सच्चा प्रेम। जब तक जीव को श्री कृष्ण वियोग सहन होता है, श्री कृष्ण वियोग में वो संसार में रमता है, तब तक वो बराबर भक्ति नहीं करता है। भक्ति का आरंभ तब होता है भगवान के वियोग का जब दुख हो। मैं इतना बड़ा हुआ, आज तक मेरे को भगवान का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण वियोग का कुंती जी को दुख है, भगवान मेरे आंख से दूर न जाए। भगवान का रथ जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग में कुंती जी हाथ जोड़ करके खड़ी, वृद्धावस्था है, दो बाजू में दो दासियां खड़ी, हाथ जोड़, आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं। मेरे श्री कृष्ण मेरे आंख से दूर न जाए, दिन भर मैं दर्शन करूं, दिन भर उनकी मैं सेवा। भगवान का रथ आता है, भगवान ने देखा है कुंती जी मार्ग में खड़ी, सारथी दारू को आज्ञा हुई है, मार्ग में रथ खड़ा किया। श्री कृष्ण भगवान रथ में से उतरते हैं और कुंता जी का हृदय पिघला हुआ है, आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं, शरीर में रोमांच है, भगवान मेरे को छोड़ करके जाओ। श्री कृष्ण वियोग का अति दुख हुआ है। कुंती जी मार्ग में द्वारिकाधीश की जय, मार्ग में वंदन कर, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। बारंबार वंदन कर। वंदन भगवान को बंधन में डालता है। वैष्णव भगवान को वंदन से ही वश करते हैं। जगत में जो कुछ है उसके मालिक तो भगवान है, जीव ईश्वर को क्या दे सकता है? भगवान ही जीव को देते हैं। भगवान के चरण में बारंबार वंदन। आज भगवान को भी थोड़ा संकोच हुआ है। भगवान ने कहा क्या करती है? मैं तो आपके भाई वसुदेव जी का पुत्र हूं, मैं आपके चरण में वंदन। अब कुंता जी को ध्यान हुआ है श्री कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, श्री कृष्ण सभी के पिता, आद्यम पुरुषम। आज तक मैं ऐसा ही मानती थी, मेरे भाई वसुदेव के आप पुत्र।